नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं भावना स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज का हमारा विषय ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जो कि शिक्षा शास्त्री सेकंड ईयर का एक विषय है। ये आज मेरा पहला वीडियो है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय के अंतर्गत। तो इसे हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, इकाई प्रथम से। तो इसके अंतर्गत हम आज सबसे पहले शिक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा, हम जानते हैं कि शिक्षा एक अत्यंत व्यापक संप्रदाय है, जिसे अनेक चिंतकों तथा दार्शनिकों ने समय, काल तथा परिस्थितियों के अनुसार सापेक्ष रूप से अत्यधिक समझने तथा समझाने का कार्य किया है। फलस्वरूप आज हम जानते हैं, आज हमारे समक्ष शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन के लिए अथाह सामग्री उपलब्ध है। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने भी शिक्षा के संबंध में कहा है, शिक्षा को मनुष्य को अधिक पूर्ण बनाने में सहायक होना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो मनुष्य को पूर्ण बनाए, मनुष्य का सर्वांगीण विकास करे और उसकी सभी कमियों को पूरा करे। शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, जैसा कि हमने पूर्व में बात की है कि बहुत सारे विद्वानों ने, चिंतकों ने शिक्षा के संबंध में हमें बहुत सी सामग्री उपलब्ध करवाई है। उन्होंने अपने बहुत सारे विचार शिक्षा के संबंध में व्यक्त किए हैं। फलस्वरूप आज हमारे समक्ष शिक्षा के संबंध में, शिक्षा के अध्ययन और अध्यापन के लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है। तो इन सभी के आधार पर शिक्षा का अर्थ 3 स्वरूपों में हमारे समक्ष उपलब्ध है। यह शिक्षा के अर्थ को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें प्रथम है शिक्षा का संकुचित अर्थ, द्वितीय शिक्षा का व्यापक अर्थ और तृतीय भाग इसका है शिक्षा का वास्तविक अर्थ। तो आगे हम इन तीनों रूपों को, शिक्षा के इन तीनों अर्थों का अध्ययन करेंगे। हम सब जानते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ सीखना होता है, और अंग्रेजी में शिक्षा का पर्यायवाची शब्द एजुकेशन है, जो कि लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि प्राय समानार्थी ही समझे जाते हैं। ये शब्द है क्रमशः एजुकेटम, एजुसियर तथा एजुकेयर। उपरोक्त शब्दों का अर्थ क्रमशः अंदर से बाहर लाना, आगे बढ़ाना तथा आगे की ओर ले जाना होता है। अतः शिक्षा का अर्थ सिखाना, निर्देशित करना अथवा आगे बढ़ाना आदि है। हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में वैदिक काल से ही शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास और व्यक्ति के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक माना गया है। अतः हमारे वेदों में कहा भी गया है, सा विद्या या विमुक्ति। महाकवि कालिदास, इन्होंने अपने ग्रंथ रघुवंश में शिक्षा के संबंध में कहा है। इन्होंने शिक्षा शब्द का प्रयोग सीखने सिखाने की एक प्रक्रिया के रूप में किया है, तथा महाकवि ये भी कहते हैं, सीखने सिखाने की यह क्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। अर्थात महाकवि कालिदास शिक्षा की इस प्रक्रिया को एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। शिक्षा को वे इस रूप में परिभाषित करते हैं कि शिक्षा मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर्यंत चलती रहती है। स्वामी विवेकानंद, आपकी दृष्टि में शिक्षा का अर्थ है उस पूर्णता को व्यक्त करना जो सभी में विद्यमान रहती है। अर्थात शिक्षा व्यक्ति को पूर्ण बनाती है, व्यक्ति को उसके संपूर्ण रूप में व्यक्त करने में सहायक है। शिक्षा का संकुचित अर्थ, जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया है, शिक्षा के अर्थों के भागों में सबसे पहले हम शिक्षा के संकुचित अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ संकुचित अर्थ में शिक्षा को एक औपचारिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। साधारण रूप से जो विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाती है, जो विद्यालय में ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो कक्षागत कार्यक्रम विद्यालयों में, हमारे वर्तमान विद्यालयों में चलता है, वह शिक्षा का संकुचित रूप माना गया है। और इसके अंतर्गत बालक को एक निश्चित योजना के अनुसार, एक निश्चित समय, निश्चित स्थान में कुछ निश्चित व्यक्तियों के द्वारा एक निश्चित पाठ्यक्रम का ज्ञान दिया जाता है। वर्तमान समय में जो कक्षागत
व्यवस्था हमारे शैक्षिक क्षेत्र में चल रही है वो कहीं ना कहीं शिक्षा के संकुचित अर्थ को व्यक्त करती है। प्रोफेसर डीजे ओनेकर ने शिक्षा के संकुचित अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है, एजुकेशन refers to a set of techniques for the purpose of imparting skills, knowledge, and attitude, and to a set of theories which claims to justify or explain the use of these techniques. व्यापक अर्थ में शिक्षा है, शिक्षा मानव जीवन का एक अभिन्न अंग माना गया है और समस्त विश्व को शिक्षा की एक पाठशाला के रूप में व्यक्त किया गया है। शिक्षा का है ये है व्यापक अर्थ है, जहाँ सारा विश्व ही शिक्षा की पाठशाला है और शिक्षा भी जीवन की तरह समग्र और व्यापक व्याप्त है। शिक्षा के इस रूप में हम पाते हैं कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है और इसी को शिक्षा कहा गया है। यह शिक्षा का व्यापक अर्थ है जो कि जीवन पर्यंत सभी कालों में चलता आ रहा है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को टैगोर महोदय के द्वारा भी परिभाषित किया है, जहां उन्होंने शिक्षा को मस्तिष्क की वह योग्यता बताया है जो मनुष्य को अनंत सत्य को पहचानने, उसके साथ तादात्म्य स्थापित करने तथा उसे अभिव्यक्त करने में सक्षम बना सके। शिक्षा का वास्तविक अर्थ वर्तमान समय में समय की मांग के अनुसार अथवा आवश्यकता के अनुसार देखा जाए तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को उसकी नैसर्गिक शक्तियों के विकास में सहायता पहुंचाती है तथा उसे अपने वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता देती है। व्यक्ति को उसके मानवीय तथा सामाजिक दायित्वों को निभाने की योग्यता, कौशल अथवा क्षमता प्रदान करती है। इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि शिक्षा मस्तिष्क की शक्तियों का अभ्यास एवं विकास है। वर्तमान समय की मांग के अनुसार वही व्यक्ति शिक्षित कहा जा सकता है या वास्तविक अर्थ में वही व्यक्ति शिक्षित है जो अपने सारे मानवीय सामाजिक दायित्वों को निभा पाए, सभी जगह सामंजस्य स्थापित कर सके और मस्तिष्क की शक्तियों का विकास कर सके। शिक्षा की परिभाषाएं। यहाँ हमने शिक्षा की परिभाषाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया है, जिनमें प्रथम भाग में हम भारतीय विद्वानों के द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे और द्वितीय भाग में हम पाश्चात्य विद्वानों की द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम भारतीय विद्वानों के अनुसार दी गई परिभाषा के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहले हम महात्मा गांधी के द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन सर्वश्रेष्ठ विचारों का प्रकटीकरण है जो बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में विद्यमान है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें कही है, एक बहुत बड़ी विचारधारा उन्होंने शिक्षा के संबंध में व्यक्त की है। उनके जीवन में शिक्षा का बहुत सारा महत्व था, काफ़ी महत्व था और वे हृदय से चाहते थे कि भारत का प्रत्येक बच्चा शिक्षित हो। इसके लिए उन्होंने अपनी एक संपूर्ण शिक्षा के संबंध में संपूर्ण विचारधारा प्रस्तुत की है, जिसे हम गांधी जी की आधारभूत शिक्षा योजना, बेसिक शिक्षा योजना आदि के नाम से जानते हैं। और गांधी जी के अनुसार शिक्षा उन सर्वश्रेष्ठ विचारों का प्रकटीकरण है, उन सर्वश्रेष्ठ विचारों को सामने लाना है जो कि एक बालक में पहले से ही विद्यमान है। ये परिभाषा कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद की परिभाषा से स्वामी विवेकानंद की परिभाषा के समानांतर है, क्योंकि हमारे इतिहास में ही, हमारे वेदों में ही, हमारे शास्त्रों में ही शिक्षा को उस एक प्रक्रिया के रूप में, उस एक शक्ति के रूप में माना गया है जो व्यक्ति के अंदर विद्यमान सर्वोत्तम सत्य को, वास्तविक सत्य को बाहर निकालने में और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में सहायक हो। रविंद्रनाथ टैगोर, इनके अनुसार शिक्षा से तात्पर्य मस्तिष्क को इस योग्य बनाना है कि वह वास्तविक सत्य को पहचान सके, उसके साथ एक रूप हो सके तथा उसे अभिव्यक्त कर सके। इसके पश्चात
पाश्चात्य विद्वान, जिनमें सर्वप्रथम प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में कहा है, शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। आपके अनुसार शरीर, मस्तिष्क तथा बुद्धि का विकास करने वाली प्रक्रिया को ही शिक्षा माना गया है। अरस्तु, इन्होंने कहा है, शिक्षा एक सामाजिक और व्यवहारिक कला है। शिक्षा समाज में और व्यवहार में समाज और किस प्रकार व्यक्ति को व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार व्यवहारिक क्रिया प्रक्रिया तथा समाज में व्यवहार करने की जो कला है वही शिक्षा है। शिक्षा का ये संप्रत्यय, आज हमने इसका अर्थ तथा परिभाषाएं पढ़ी है। आज यहीं तक। आगे आने वाली वीडियो में हम शिक्षा की अवधारणा के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।